नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप लोगों को अपने YouTube चैनल इनसाइट गुरु में स्वागत करता हूं। आज जो है मैथ का एक टॉपिक जो है फोर फुटेड एनिमल से संबंधित लेकर आया हूं और इसका काफ़ी कॉन्सेप्ट अच्छा है। आप इसे चंद सेकंड मतलब 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को देखेंगे। टॉपिक को देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर साथ ही जो है अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। ऐसे प्रश्न में जैसे कह रहा है कि कुछ गडेरिया अपने भेड़ चरा रहे हैं, तो भेड़ चरा रहा है तो भेड़ देखिए भेड़ के पास 4 पैर होता है। सबसे पहले डिसीजन लेना है कि ये 4 फुटेड एनिमल है, ठीक। और इसको चराने वाला आदमी है तो इसको कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो पहले आपको डिसीजन ले लेना कि 4 फुटेड एनिमल कौन है और 2 पैर वाला कौन है। तो यहाँ पर देखिए 4 फुटेड आपका भेड़ है और दूसरा 2 पैर वाला आदमी है। तो इसमें आपको कुछ भी पूछे, जैसे भेड़ की संख्या पूछेगा कि भेड़ की संख्या क्या है, तो बस आपको करना क्या है कि जो कुल पैर की संख्या दिया हुआ है, जो कुल पैर की संख्या दिया हुआ है इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। इसको 2 से डिवाइड करके जितने भी हेड है उसको घटा लीजिए, तो वो आपको 4 फुटेड एनिमल दे देगा, ठीक। तो इस तरह से आप देखेंगे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 115 होता है। 115 में से 60 हटा लीजिएगा तो आपका जो है 55 आपका क्या हो जाता है? भेड़ हो जाता है। 55 भेड़ हो जाता है। और आदमी के बारे में अगर पूछता है कि आदमी कितने होंगे, तो आदमी के लिए सिंपल सी बात है कि जितने भी जीव होते हैं उसके एक पास जो है 1 सिर होते हैं। कितने सिर होते हैं? 1 सिर होते हैं। इसलिए यहाँ कुल सिरों की संख्या 60 है, तो 60 में से अगर भेड़ को हटा देते हैं, भेड़ को मतलब 55 को हटा देते हैं, ये भेड़ है, ये क्या है? भेड़ है। तो जो बचता है वो आदमी का बचता है। तो आदमी की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई, ठीक। तो बहुत सिंपली आप देखिए 2 सेकंड में हम इसका आंसर निकाल दिए कि भेड़ की संख्या 5 है और आदमी की संख्या कितनी है? सॉरी, भेड़ की संख्या 55 है और आदमी की संख्या कितनी है? 5 है। तो इसका बहुत आसानी से आंसर निकल गया। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। कह रहा कि एक पेड़ पर कुछ तोता है, ठीक है, तोता, और पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चल रहा है। तो देखिए एक तोता हो गया, तो तोता के बारे में डिसाइड कर लीजिए कि इसके पास होते हैं 2 पैर होते हैं, ठीक ना। कितने पैर होते हैं? 2 पैर। और बकरियां हैं, बकरियां के पास कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो आपको हमेशा काम करना है 4 फुटेड एनिमल पे। तो चलिए हम लोग जो है बकरी की संख्या कितनी है ये निकाल लेते हैं। बकरी की संख्या जब निकालिएगा तो हम बोले थे कुल पैर की संख्या में, पैरों की संख्या देखिए अब की बार यहाँ पर कितना दिया है? 90 दिया है। 90 को क्या कर लीजिए? 2 से डिवाइड कर लीजिए। 90 को 2 से डिवाइड कर दिए और उसमें कुल पैर मतलब सिर की संख्या को घटा लेते हैं। तो कुल सिर की संख्या कितना है? 35 है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 45 माइनस 35 इजकल टू आपका कितना हो जाएगा? 10। मतलब बकरी की संख्या 10 है। तो अब यहाँ पर अगर तोता हम निकालना चाहें, तोता की संख्या कितनी है, तो देखिए तोता की संख्या निकालने के लिए सिंपल सी संख्या है, जो कुल सिर की संख्या है 35, 35 में से बकरी के सर को निकाल दीजिए तो आपका 25 जो है क्या बच जाएगा? तोता बच जाएगा। देख रहे हैं, मात्र 2 सेकंड में आंसर आप इसका क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक तालाब के किनारे बगुले, बगुले को भी 2 टांग होते हैं। एक इसमें आपका कौन आ गया? बगुला आ गया, ठीक है। बगुला के पास कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और कुछ कुत्ते हैं, तो कुत्ता को कितना पैर होता है? 4 पैर होता है। कुत्ता को कितना पैर होता है? 4 पैर होता है। तो हम बार बार बोलते हैं कि जो भी काम करेंगे हम लोग 4 फुटेड एनिमल पे करेंगे। तो यहाँ देखिए कुत्ता जब 4 फुटेड एनिमल है तो हम कुत्ता की संख्या, सबसे पहले डॉग का संख्या निकालेंगे। तो डॉग की संख्या निकालने का सिंपल तरीका है, जो आपका कुल पैर की संख्या दिया हुआ है 60, इसको क्या कर दीजिए? 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद टोटल हेड की संख्या को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 24 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। तो ये डॉग निकल गया। अब यहाँ पे अगर हम बगुला निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? बगुला। तो बगुला का संख्या कैसे होगा? तो टोटल सिर की संख्या में, सिर की संख्या कितनी है? 24 है। तो 24 में से आप क्या कर दीजिए? 6 को घटा लीजिए तो आपका 18 जो है बगुला हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर में चल रहे हैं। देखिए 4 नंबर आपका कह रहा है कि भेड़ तथा गडेरिया। तो भेड़ यहाँ पर हो गया, तो भेड़ को कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। गडेरिया चराने वाला आदमी होता है, तो गडेरिया के पास कितना पैर हो जाएगा? गडेरिया के पास हो जाएगा आपका 2 पैर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया, कह रहा है कि भेड़ तथा गडेरिये की एक समूह में 16 पैर है। टोटल पैर की संख्या आपको दे दिया है कितना? 16, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो कहने का मतलब 16 माइनस 10 कीजिएगा तो आपका सिर की संख्या आ जाएगा कितना? 6। अब हमको बताना है भेड़ की संख्या कितनी है। तो भेड़ की संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं? पैर की संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं। 16 को 2 से डिवाइड कीजिए और उसमें हेड की संख्या को घटा दीजिए, 6 घटा देंगे तो देखिए ये 8 हो जाएगा। 16 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 8, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2। तो मतलब भेड़ की संख्या कितने हैं? 2। और आदमी का यहाँ पे पूछ देगा, मतलब गडेरिया का। आप यहाँ सिंपली क्या कर दीजिए? कुल जो सिर है 6 में से क्या कर दीजिए? भेड़ को घटा लीजिए तो आदमी हो जाएगा कितने? 4।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे हैं, तो चूहा को कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। चूहा को 4 पैर होते हैं और कबूतर को 2 पैर होते हैं। कबूतर को 2 पैर होता है। तो आपसे पूछ रहा है कबूतर की संख्या, तो भले कबूतर की संख्या पूछे अलग बात है, मगर 4 फुटेड आप अगर निकाल लेते हैं आसानी से, तो आसानी से आप इसका जवाब दे दीजिएगा। तो हम सबसे पहले रैट की संख्या निकालेंगे। तो रैट की संख्या कैसे निकलेगा? तो आप कुल जो पैर की संख्या दिया है 224, 224 को 2 से डिवाइड कर लीजिए और उसमें सिर की संख्या को घटा लीजिए, 90 को घटा लीजिए। तो देखिए डिवाइड करने के बाद ये 112 हो जाएगा। 112 में से 90 जब घटा लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो मतलब इसमें चूहा जो है 32 है। जब चूहा 32 निकल गया, देखिए जगह कम है, इधर साइड में बता रहे हैं, चूहा आपका 32 है, तो कबूतर कितना होगा? कबूतर आपसे पूछ रहा है। तो कबूतर कैसे निकालेंगे? तो कुल सिर की संख्या में 90 में आप क्या कर दीजिएगा? 32 घटा दीजिएगा। 32 घटाइएगा तो हो जाएगा कितना? 8। और यहाँ बच गया आपका फिर 8 बचा, तो 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5। मतलब कबूतर की संख्या 58 और चूहे की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। तो देखिए ये जो है ऐसा क्वेश्चन है जो प्रत्येक परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप इसे आसानी से 2 से 3 सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक, बशर्ते इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस में बस यही कहेंगे कि 4 फुटेड एनिमल की संख्या हमेशा आपको निकालना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।